तो सबसे पहले हम आज बटन्स क्रिएट करना चाहते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो बटन्स मल्टीपल हम टाइप ऑफ द बटन्स अपने वेब पेज के ऊपर ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले बटन्स को ऐड करने के लिए हमारे पास एक बटन का जो है पेज होना चाहिए। हम उसको यहाँ से ड्रैग करेंगे और अपने वेब पेज के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम इस बटन को एक अलहदा सा जो सेक्शन है उसको क्रिएट करते हैं। यहाँ से सेक्शन फ्लेक्स बॉक्स लेआउट लेंगे और ये 6 कंटेनर्स एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, इसको मिडल में ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, बटन को सबसे पहले हमारे पास यहाँ कंटेंट लेफ्ट साइड पे होता है। ये कंट्रोल पैनल में सबसे पहले ऑप्शन है कंटेंट का। कंटेंट का मीन्स दैट कि हम बटन के ऊपर क्या चीज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टाइप ऑफ द बटन्स, इस सब का एज सच कोई इतना रोल नहीं होता कि इन्फो बटन्स क्या होते हैं, सक्सेस बटन्स क्या होते हैं, वार्निंग बटन्स क्या होते हैं, डेंजर बटन्स क्या होते हैं। अब सिर्फ इन्फो करेंगे तो क्या अपीयरेंस होगी, सक्सेस को क्लिक करेंगे तो क्या होगा। अब आप देखें कि बटन्स का मीन्स दैट वो बस बता रहा है कि कौन किस टाइप का बटन दिखाना चाहते हैं। हम यहाँ पर कोई इन्फो, सक्सेस या वार्निंग, डेंजर हम डिफॉल्ट के साथ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई चेंज आ ही नहीं रहा है इसकी वजह से। सेकेंड है टेक्स्ट का, कि हम बटन के ऊपर किस तरह का टेक्स्ट अपीयर करवाना चाहते हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल डिफॉल्टेड में क्लिक हेयर लिखा हुआ है ना। बटन को यूजुअली जब हम क्लिक करते हैं तो कोई एक्शन परफॉर्म होता है। इसी तरह हम क्या करना चाहते हैं, इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। अगर हम कोई कॉल बटन देना चाहते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉल अस। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर अपीयर कर रही हूँ टेक्स्ट, क्लिक अस को रिमूव करके कॉल अस का, तो कॉल अस का यहाँ पर टेक्स्ट बटन के ऊपर विजिबल हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर हम कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ कर सकते हैं कॉन्टेक्ट विद मी। ओके, नेक्स्ट इस तरह। ठीक है, टेक्स्ट यहाँ पर हम और भी लिख सकते हैं। यूजुअली हम लिखते हैं कीप इन टच। ठीक है, कीप इन टच। ओके, अच्छा जी, जब भी हम किसी बटन को क्लिक करते हैं ना, उसको क्लिक करने से क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। यूजुअली अगर हम यहाँ पर कोई भी वेबसाइट ओपन करें, ओके, तो ये हमारे पास SRS रूटिंग की एक वेबसाइट है। यहाँ पर हेडर में एक बटन दिया हुआ है। जैसे इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगी ना, तो अब ये देखें ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है। इस टाइप का एक्शन, ओपन क्लिक एन ऐप SRS रूटिंग वांट टू ओपन दिस एप्लीकेशन, अलाउ SRS टू ओपन लिंक्स ऑफ दिस टाइप्स इन एसोसिएटेड एप्स, ओपन पिक एन ऐप। ये एक्शन परफॉर्म हुआ है, किसकी वजह से, मैं कैंसिल कर देती हूँ, इस बटन को क्लिक करने से। जैसे इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो एक्शन परफॉर्म हो रहा है। इस टाइप का बटन हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप देखें कि जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगी ना, तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। कीप इन टच के ऊपर कर रही हूँ ना क्लिक, तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कराने के लिए हमें इसके बैकएंड पे कोई लिंक देना होता है। जैसे मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगी ना, आप देखें लेफ्ट बॉटम के ऊपर यहाँ पर एक लिखा हुआ है टेल। तो यहाँ पर आपके पास क्या शो हो रहा है, नीचे टेल शो हो रहा है। ये क्या है, लिंक दिया हुआ है इस बटन के ऊपर। हम इस यहाँ से इसका कॉपी भी कर सकते हैं लिंक को। यहाँ लिखा हुआ है ना कॉपी लिंक एड्रेस, हम यहाँ से इसी के लिंक को कॉपी कर देते हैं। कॉपी कर लिया लिंक, कॉपी करके अब हम इसको पेस्ट करते हैं। कहाँ पेस्ट करेंगे, जो हमारे बटन के ऊपर लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है, लिखा हुआ है ना लिंक का ऑप्शन। अगर हमें कोई लिंक्स को ऐड करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। अगर हमें कोई कॉल बटन ऐड करना है तो हम सबसे पहले उसके ऊपर लिखेंगे का नंबर। अगर हमें ऐड करना है लिंक के तौर पर, तो हम सबसे पहले लिखते हैं टेल। वो क्या है जो लिंक ऐड करना चाहते हैं, वो कोई फोन नंबर है या कोई किसी टाइप का लिंक है, URL है, परमालिंक है, क्या है। तो यहाँ पर हम एक बटन का कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर रहे हैं, जिसको हम सबसे पहले लिखेंगे TEL, जो रिप्रेजेंट करता है ये लिंक क्या है, नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है। फिर हम कॉलन लगाएंगे। कॉलन के बाद अगर आपने व्हाट्सएप नंबर देना है तो व्हाट्सएप नंबर ऐड करेंगे। अगर आपने सिंपल अपना सिम नंबर देना है तो सिम नंबर ऐड कर सकते हैं, जो भी नंबर है। ठीक हो गया, यहाँ पर हमने बटन ऐड कर दिया। नेक्स्ट होता है कि अगर आपने बटन के ऊपर कोई आइकन देना है, ठीक है, आइकन्स का तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि आइकन्स क्या होते हैं। तो आइकन को अगर ऐड करना है ना, तो उसके लिए ऑप्शन होता है ये वाला आइकन लाइब्रेरी से। अगर आपको डिफॉल्टेड कोई भी आइकन अपीयर कराना है, अगर आपकी लाइब्रेरी में है, यहाँ पर ये आइकन लाइब्रेरी है जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए। ठीक है, यूजुअली बटन्स के लिए हम फोन का ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है, ये कॉल बटन है, हम इसको यहाँ से फोन का बटन सेलेक्ट कर लेते हैं। आइकन सेलेक्ट हो गया। अगर आपको वो नहीं सेलेक्ट कराना तो आप यहाँ से नन का ऑप्शन कर सकते हैं। अगर आपको कोई आपकी ड्राइव में अपलोडेड पड़ा है, आपके PC में पड़ा है, आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है जैसे ही आप कोई आइकन अपने बटन के ऊपर ऐड करते हैं तो आइकन को ऐड करने की पोजीशन होती है लेफ्ट पे या राइट पे, या आप लेफ्ट पे ऐड करना चाहते हैं या राइट पे। अभी हम लेफ्ट पे करते हैं तो टेक्स्ट लेफ्ट में आता है और पोजीशन आइकन की राइट में हो जाती है। सिमिलरली आइकन को आप लेफ्ट में करेंगे तो टेक्स्ट आप उसके ऑपोजिट आ जाएगा। ओके, दूसरा ऑप्शन आता है आइकन स्पेसिंग का। मीन्स दैट टेक्स्ट के साथ आइकन की स्पेसिंग कितनी होगी। अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे आप देखेंगे टेक्स्ट आइकन से दूर जाता जा रहा है, ठीक है, आइकन के करीब आ रहा है, दूर जा रहा है। अभी फिलहाल हम इसको यही रहने देते हैं। ओके, ये तो हो गई कि टेक्स्ट के ऊपर हमें क्या बटन के ऊपर कौन कौन सा टेक्स्ट शो कराना है, कौन कौन सा आइकन शो कराना है। ओके, तो स्टाइलिंग हम इसके ऊपर किस तरह कर सकते हैं। SRS ट्रूफी में ये हमारे पास बटन दिया हुआ है ना, इस बटन के जो एजेस हैं थोड़ी से राउंडेड दिए हुए हैं। एक तो पहली ये सेटिंग है, दूसरे ऊपर टेक्स्ट कलर डिफरेंट कलर में दिया हुआ है और बैकग्राउंड कलर व्हाइट में दिया हुआ है। थर्ड है यहाँ पर शेडो ऐड की हुई है। हम इन तीनों प्रॉपर्टीज को टर्न बाय टर्न हम यूज करके मल्टीपल टाइप ऑफ द बटन्स क्रिएट कर सकते हैं। ना कि सिर्फ ये प्रॉपर्टीज यूज करके हम और कितने मल्टीपल बटन्स की स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट शेप में। ठीक है, सबसे पहले हम इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करते हैं। इसके ऊपर सब स्टाइल में जाएंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन में सबसे पहले आते हैं पोजीशन। ये आपने जो भी सेक्शन के अंदर बटन ऐड किया है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। वो बटन लेफ्ट की साइड पे होना चाहिए या राइट की साइड पे होना चाहिए। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इसको सेंटर में कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको सेंटर में किया तो ये पूरे सेक्शन के कंटेनर के सेंटर में आ गया। ठीक है, इसको हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको स्ट्रेच करूंगी ना, पूरे के पूरे जितना भी कंटेनर ने विथ ऑक्यूपाई की होगी ना उस पूरे के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी जो है वो विथ इंक्रीज करूँ, अब आप देखें विथ इंक्रीज कर रही हूँ ना तो वैसे वैसे स्ट्रेच हो उस पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर आ रहा है। इसी तरह हम इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। बट अगर आपको स्ट्रेच फॉर्म में नहीं चाहिए तो आप इसको सेंटर में अलाइन करवा सकते हैं। सेंटर में अलाइन करवा दे तो विथ तो उस कंटेनर की उतनी है, बट उस बटन की विथ कम हो गई है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। सेकेंड है आप इसको राइट में भी शो करा सकते हैं, सेंटर, राइट एंड स्ट्रेच, ये 4 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास टाइपोग्राफी। हम इसके ऊपर टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट स्टाइल्स में फॉन्ट में अपीयर करवा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई भी फॉन्ट अच्छा लग रहा है हम उसको अपीयर करवा सकते हैं इसके ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पर साइरस सेंटर्स ले लिए। नेक्स्ट है टेक्स्ट शेडो। अभी फिलहाल मैंने आपको बताया ना ये जो शेडो है ना ये बटन के बैक साइड पे है, बट मैं टेक्स्ट शेडो शो करवाना चाहती हूँ टेक्स्ट के ऊपर, तो हम यहाँ से शेडो भी अपीयर करवा सकते हैं। अब ये देखें मुझे यहाँ पर टेक्स्ट कौन सा चाहिए कलर का, ब्लैक कलर में चाहिए, तो इसको हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। ये थोड़ी ओपेसिटी कहते हैं, इस कलर शेडो की ओपेसिटी को हम इंक्रीज करवा रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है टेक्स्ट शेडो में हम इसकी वर्टिकल अपीयरेंस कितना करवाना चाहते हैं और हॉरिजेंटल अपीयरेंस कितनी कराना है। अभी ब्लरेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं स्लो, अब ये देखिए मैंने ब्लरेंस 0 कर दी ना तो वो ब्लरेंस में बॉक्स शेडो में प्रॉपर कीप इन टच अपीयर हो रहा है। ब्लरेंस थोड़ी सी ज़्यादा करके इसकी हम अलाइनमेंट करते हैं। वर्टिकली हमें कितना चाहिए और हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पर। ठीक है, ये टेक्स्ट शेडो ऐड हो गया बटन के ऊपर। अब आप चाहते हैं कि आप इस बटन के साइज को थोड़ा बड़ा कर दें। हमने पोजीशन तो अलाइन किया, अब इसका साइज किस तरह बड़ा किया जा सकता है। इसका साइज टाइपोग्राफी में ही बड़ा होगा। टाइपोग्राफी में जब हम जाएंगे ना तो यहाँ पर जैसे ही हम टाइपोग्राफी में जाके टेक्स्ट का कलर बड़ा करते जाएंगे ना, टेक्स्ट का साइज बड़ा होता जा रहा है तो वैसे वैसे बटन का साइज ऑटोमेटिकली बड़ा होगा ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट का साइज उतना ही रहे, ठीक है, जितना यहाँ पर अपीयर हो रहा है, अगर हम यहाँ कर लें 28, ठीक है, लेकिन बटन का साइज थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसके लिए हम यूज करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास पैडिंग का। हम पैडिंग इंक्रीज करते हैं। बेसिकली पैडिंग मीन्स दैट अंदर से उसका सेक्शन टेक्स्ट का और बटन का डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो हम पैडिंग से कंट्रोल करते हैं। अब आप देखिए मैं जैसे ही पैडिंग इंक्रीज करती जाऊंगी ना, पैडिंग में चारों साइड्स पे एक जैसी लेना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिंक वैल्यू टुगेदर लिखा है। मीन्स दैट चारों एक साथ होने चाहिए। इंक्रीज करते हैं, अब ये देखिए इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, बटन का साइज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और पैडिंग क्या है भी इंक्रीज हो रही है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है हम यहाँ पर बॉर्डर कलर भी दे सकते हैं इसको, बटन को हम बॉर्डर यहाँ पर देना चाहते हैं कोई भी कलर का, और फिलहाल हम यहाँ पर बॉर्डर कलर देते हैं ब्लैक कलर में। ठीक है, अब इसको हम बॉर्डर कलर दे दिया। नेक्स्ट हम बॉर्डर रेडियस भी इसका कर सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर रेडियस देना तो आप इसका बॉर्डर रेडियस इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि एक राउंडेड फॉर्म में बटन अपीयर करवाना चाहते हैं अगर आप, तो वो अपीयर होगा। बेसिकली हमने जब भी वेबसाइट देखी होंगी तो इस तरह से राउंडेड फॉर्म में बटन अपीयर हो रहे होते हैं ना, तो वो राउंडेड फॉर्म में इसीलिए अपीयर हो रहे होते हैं क्योंकि वहां पर उनका बॉर्डर रेडियस इंक्रीज करके उनको एक प्रॉपर शेप दी होती है राउंडेड फॉर्म में। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, राउंड ही रहने देते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं इस बटन को ना थोड़ी स्टाइलिश और करना चाहती हूँ, मीन्स अगर मैं इसके ऊपर हवर करूँ तो थोड़ा टेक्स्ट चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए हम
यहाँ पर और सेटिंग्स करेंगे। अगर आपको यहाँ पे बॉर्डर जो है वो ज़रा कम उसकी विथ लग रही है तो आप यहाँ से विथ इंक्रीज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी विथ इंक्रीज हो गए, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको डिफॉल्ट ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं बॉर्डर टाइप पे, कि बॉर्डर का टाइप क्या होना चाहिए, बॉर्डर डबल होना चाहिए या फिर डॉटेड होना चाहिए या फिर सॉलिड होना चाहिए। नेक्स्ट है बटन का कलर किस तरह चेंज करें। अब ये देखें ना, इस वेबसाइट के ऊपर बटन का कलर क्या है, वाइट है, जबकि टेक्स्ट उसके ऊपर कौन सा अपीयर किया गया है, ब्लू कलर में अपीयर किया गया है। तो हम यहाँ से अपीयर करवाएंगे इसका कलर, बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, या फिर कोई भी हम करवाना चाहते हैं तो हम करवा सकते हैं। अभी फिलहाल मैं वाइट ही रहने देती हूँ कि ग्रीन बैकग्राउंड पे वाइट प्रोमिनेंट हो रहा है, रीडेबल हो रहा है। हम कलर कॉम्बिनेशंस ये लेते होते हैं कि अगर हमने कोई भी लाइट बैकग्राउंड लिया ना तो टेक्स्ट का कलर डार्क होना चाहिए, अगर टेक्स्ट का कलर लाइट है तो बैकग्राउंड थोड़ा डार्क होना चाहिए, ताकि जो हमने टेक्स्ट अपीयर किया है या कंटेंट उसके ऊपर लिखा है, कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो विजिबल हो किसी भी यूजर के लिए, किसी भी विजिटर के लिए जो भी आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका कलर भी लाइट ले लूँ और उसका टेक्स्ट भी लाइट ले लूँ तो वो इतना रीडेबल नहीं होगा। अब कलर मैचिंग में भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही होती है कि कलर मैचिंग किस तरह करें, तो कलर्स कॉम्बो के लिए ऑनलाइन हमारे पास कलर पैलेट्स दिए होते हैं। अगर हम यहाँ पर गूगल पर सर्च करें कलर पैलेट्स, एक तो हमने पिछले लेक्चर में कलर पिकर पढ़ा था ना, वो कलर पिकर कुछ इस तरह का अपीयर हो रहा था, है ना। तो वो कलर पिकर होता है कि हम यहाँ से कलर की जो शेड्स हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ओपेसिटी कलर्स की सिलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम कलर पैलेट में कलर्स कॉम्बिनेशंस को देखते हैं कि कौन सा कलर किस कलर के साथ अच्छा लगे। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आया कलर हंट का। अगर हम इसी वेबसाइट को एक्सप्लोर करें, ओके, तो ये हमारे पास कलर पैलेट्स के हंट की वेबसाइट ओपन हो गई। अब आप देख सकते हैं मल्टीपल शेड ऑफ द कलर्स अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। कि ये ब्लू कलर है, स्किन कलर के साथ अच्छा लगेगा, देन ये चारों कॉम्बिनेशन अच्छे लगेंगे, ये चारों कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, ये चारों कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। हम इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ द कलर्स कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको ना अप्लाई करके देखते हैं एक बार। कोई भी यहाँ पर अगर आप कलर पैलेट में सिलेक्ट करना चाहते हैं ना तो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट करें जो थोड़ा प्रोमिनेंट हो, अच्छा लगे। हम ये वाला कर लेते हैं, फर्स्ट वाला ही, ठीक है। यहाँ पर डार्क ब्लू कलर है, हम बैकग्राउंड डार्क ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम डार्क ब्लू कलर या फिर डार्क ब्लू हम टेक्स्ट ले लेते हैं। इसको यहाँ का कलर कोड को ना कॉपी कर लें, हेक्स कोड कॉपी हो गया, ऑप्शन आ रहा है, जैसे क्लिक करेंगे तो कॉपी हो गया। हम एलिमेंटर पर वापस आएंगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर शेड को अपीयर करवा सकते हैं कि आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए या टेक्स्ट कलर चाहिए। मैं यहाँ पर टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहती हूँ, व्हाइट की बजाय मैं वो वाला ब्लू कलर शेड का अपीयर करवाना चाहती हूँ। यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वही शेड यहाँ पर अपीयर हो गया। अभी फिलहाल के लिए हम इसका ना शेडो, टेक्स्ट शेडो वाइट कर देते हैं, क्योंकि कलर भी हमारे पास डार्क हो गया, राइट। यहाँ पर हम वाइट कर देते हैं, ओके। कलर कॉम्बो, अब हमारे पास शेडो भी टेक्स्ट का अपीयर हो रहा है और टेक्स्ट भी अपीयर हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास बैकग्राउंड कलर। अब मैंने टेक्स्ट कलर तो ये ब्लू वाला ले लिया, अब बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में ये ग्रीन सा कलर ले लेती हूँ, इसका भी हम हेक्स कोड कॉपी करते हैं और यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर जाकर अप्लाई करते हैं। बैकग्राउंड कलर ग्रीन कलर का अपीयर हो रहा है, हम इस कोड को रिमूव करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब क्या हो गया, एक कलर अपीयर हो रहा है, लेकिन अभी भी इसके अंदर ना कुछ चेंजेस नहीं आ रहे ना। इसको और अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ पर बैकग्राउंड टाइप में ये दूसरा, अब ये तो क्लासिकल ऑप्शन यूज किया ना, हम ग्रेडियंट टाइप को यूज करते हैं। जैसे ही मैं ग्रेडियंट को अपीयर करूंगी ना, ये टू कलर्स का मर्ज हो रहा है। अब यहाँ पे दो कलर नजर आ रहे हैं ना, दो शेड्स नजर आ रही हैं, ग्रेडियंट कलर्स होते हैं। अब यहाँ पर हम उन कलर्स को कंबाइन कर सकते हैं। ये तो मैंने अभी जो कलर ऐड किया ना, हमने कलर पैलेट से किया येलो कलर में। अब दूसरा मैं चाहती हूँ इसके साथ कलर कॉम्बो आए इस ऑरेंज कलर का, इसको ही हम कलर को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हम सेकेंडरी कलर को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब ये थोड़ा, ठीक है, डिफरेंट टाइप, नीचे थोड़ा डार्क शेड आ रहा है, ऊपर थोड़ा लाइट शेड आ रहा है, इस तरह अपीयर होगा। ऑलराइट, एक और बात होती है यहाँ पर कलर ग्रेडियंट में, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बॉटम पे ऑरेंज कलर और टॉप पे येलो कलर है ना, इनकी पोजीशन चेंज हो जाए, तो हम यहाँ से लोकेशन से चेंज कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं येलो कलर की लोकेशन थोड़ी चेंज हो जाए, तो हम यहाँ से येलो कलर की लोकेशन चेंज, अब आप देखें येलो कलर की लोकेशन क्या हो रही है, खत्म हो रही है बिल्कुल जैसे में लोकेशन। अब पूरी की पूरी ग्रेडियंट के ऊपर येलो कलर अपीयर हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं चाहती हूँ लोकेशन इतनी हो बस, ठीक है, तो ये लोकेशन हो गई। रेक्टिफाइड सेट करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर इसकी कलर 38 सेट कर दी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप रेड कलर को ज़्यादा शो करवाना चाहते हैं, आप यहाँ से लोकेशन में चेंज करवा सकते हैं कि लोकेशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड कलर की लुक, अगर आप चाहते हैं कि नीचे जो ऑरेंज कलर है ये ऊपर अपीयर हो और येलो वाला नीचे अपीयर हो, तो इसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि हम पहले तो सेटिंग्स यही होती है, अगर आपको ऑरेंज ऊपर चाहिए तो आप प्राइमरी कलर जो है वो फर्स्ट कलर ऑरेंज ले लें और सेकंड कलर
जो है वो आप ये वाला ले लें, येलो कलर ले लें, इसलिए ऊपर ऑरेंज शो हो जाएगा, नीचे ये वाला शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसकी लोकेशन थोड़ी चेंज हो जाए, आप चाहते हैं कि नहीं भाई ये जो कलर्स है ना ये ऊपर नीचे नहीं शो होने चाहिए, ये राइट लेफ्ट शो होने चाहिए, या फिर उनकी लोकेशन चेंज होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है लीनियर का या रेडियंट का। अब देखें, जैसे ही लीनियर का मैंने ऑप्शन क्लिक किया ना तो चेंज आया। लीनियर में क्या था कि ऊपर येलो कलर था और नीचे ऑरेंज कलर था। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी टाइप चेंज की रेडियंट, रेडियंट में क्या हुआ, येलो कलर मिडल में आ गया और ऑरेंज कलर साइड्स पे हो गया, ये रेडियंट होता है, ठीक है। दूसरी इस जब हम टाइप सेलेक्ट करते हैं ना तो टाइप में हमारे पास पोजीशन आ जाती है कि रेडियंट टू रेडियंट आपको किस तरह चाहिए, सेंटर टू सेंटर चाहिए या सेंटर लेफ्ट चाहिए, ठीक है। आप देखें कि येलो कलर सारा का सारा लेफ्ट साइड पे शो हो गया और ऑरेंज राइट साइड पे, सेंटर से लेफ्ट साइड में, अब सेंटर से राइट इसी के ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सेंटर में भी येलो है और राइट में भी येलो है, जबकि बाकी सारे एरिया में ऑरेंज कलर अपीयर हो रहा है। नेक्स्ट है टॉप सेंटर में, ठीक है, सिर्फ टॉप में और सेंटर से इस तरह जैसे रेडियंट होके बाहर को निकल रहा है लाइक दिस। इसको अगर मैं यहाँ पर क्रिएट भी करूँ ना, जैसे कि ये देखें इस तरह से, ठीक है, ये इतना एरिया येलो का है और बाकी सारा ऑरेंज को अपीयर दे लिया। नेक्स्ट होता है हमारे पास ऑप्शन टॉप लेफ्ट का, लेफ्ट टॉप के कॉर्नर में लेफ्ट में शो होना चाहिए। इसी तरह ऑप्शन होता है नेक्स्ट हमारे पास टॉप राइट का, ठीक है, टॉप राइट पर शो हो रहा है। नेक्स्ट है बॉटम सेंटर में होना चाहिए, जैसे सेंटर हमारे पास शो हो रहा था टॉप सेंटर में, इस तरह बॉटम सेंटर में, बॉटम लेफ्ट में एंड बॉटम राइट पे, इस तरह हमारे पास ये ऑप्शंस भी होते हैं, ठीक है। ये तो फिक्स्ड ऑप्शन होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इनके एंगल्स को थोड़ा डिफरेंट करें, खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एंगल्स का ऑप्शन दिया होता है कि आप इनके एंगल्स को, रेडियंट के कलर को किस तरह, देखिए मैं एंगल्स को चेंज कर रही हूँ तो कलर आपको विजिबल हो रहा है, किस तरह कलर की मूवमेंट हो रही है, राइट से लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट से राइट में आ रहा है, टॉप से बॉटम में आ रहा है, रोटेट कर रहा है पूरे के पूरे एंगल में, ठीक है। दूसरी बात कि आप इसको अगर यहाँ पर अगर मैं इसकी एंगल 73 रख देती हूँ, ठीक है, 73 रख दी, और दूसरी बात अगर मैं इसको थोड़ा डार्क करना चाहती हूँ, इसका प्रोमिनेंट ये जो मिक्सर यहाँ पर शो हो रहा है ना ग्रेडियंट कलर्स का, ऑरेंज एंड येलो का, मैं चाहती हूँ कि इसकी जो है ना शेड, ये देखें ये इस तरह से भी हम अपीयर करवा सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ ये जो शेड है ना, ये शेड सिर्फ आइकन तक रहे, टेक्स्ट तक ना रहे, तो हम इसकी शेडिंग इस तरह कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। लोकेशन अगर मैं इसकी और डार्क कर दूं, ये देखिए इस तरह हम इसकी शेडिंग कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ तो अब ये क्या हो गया कि जो येलो कलर है ना वो सिर्फ मेरे आइकन के ऊपर अपीयर हो रहा है, जबकि बाकी जो ऑरेंज कलर है वो पूरे के पूरा टेक्स्ट के ऊपर अपीयर हो रहा है। इस तरह हम लोकेशंस एंड एंगल्स को कंट्रोल करके एक बहुत अच्छा सा बटन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसका एंगल अगर आपको स्ट्रेट करना है आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं, अभी तो थोड़ा टिल्ट हुआ है ना, आप इसको इस तरह से स्ट्रेट भी कर सकते हैं 90 का एंगल, अभी 90 का एंगल ये, ठीक है। अब इसकी लोकेशन हम थोड़ी सी आगे कर देते हैं, ठीक है, ये ठीक हो गया। ऑलराइट, इस तरह भी हम बटन को क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है इसके ऊपर हवर इफेक्ट्स को हम ऐड करना चाहते हैं। अगर मैं इसके ऊपर हवर इफेक्ट को ऐड करूं, हवर इफेक्ट मींस दैट जैसे कर्सर इसके ऊपर मूव करो तो क्या चेंजेस आनी चाहिए, ठीक है, क्या चेंजेस आनी चाहिए हवर करने से। हवर करूं तो इसके ऊपर चेंज क्या है, टेक्स्ट कलर इसका व्हाइट हो जाए, ठीक है, टेक्स्ट कलर इसका व्हाइट हो जाए। अब मैं इसके ऊपर हवर करूँ ना, अब ये देखें कौन सा टेक्स्ट कलर अपीयर हो रहा है, व्हाइट कलर में अपीयर हो रहा है, ठीक है, प्रोमिनेंट हो रहा है। सिमिलरली हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हम ग्रेडियंट में भी कर सकते हैं, हम सॉलिड कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम कलर पिकर से ही ले लेते हैं, जो हमने कलर पिकर से यहाँ पर लिया हुआ था ना, हम यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, हम्म, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल कलर में ले लेते हैं, जैसे कि ये कलर हो गया येलो, ये तो हमने अभी लिया हुआ है ना, ये ब्राउन और ये वाला कलर, अब ये ब्राउन की शेडिंग ले लेती हूँ, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से इसका हेक्स कोड और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, इसको यहाँ से पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब आप जैसे ही हवर कर रही हूँ तो बैकग्राउंड कलर अभी फिलहाल नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रेडियंट कलर लिया है, ग्रेडियंट कलर में टॉप में कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब ये देखिए जैसे ही मैं कलर कर रही हूँ ना हवर में चेंज आ रहा है, ग्रेडियंट कलर्स में चेंज आ रहा है। ग्रेडियंट कलर एक तो मैंने ये ले लिया था, दूसरा कलर हम इसको कॉम्बो भी कौन सा लिया था, ये मैं चाहिए वो दो कलर ले लेते हैं, थोड़ा प्रोमिनेंट सा कलर है, ठीक है, एक यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, उसको पेस्ट करते हैं, ठीक हो गया। अब ये हवर करने पे ब्लू कलर का शेड अपीयर हो रहा है। सिमिलर ये थोड़ा लाइट कलर में है, इसको भी हम अपीयर करवा लेते हैं। ये रेड की कलर जगह हम चेंज करना चाहते हैं, हम इसको चेंज करते हैं, ठीक हो गया। ये देखें अब ये थोड़ा इस तरह का कलर अपीयर हो रहा है, ठीक है। हवर करने पर, क्या करने पर, हवर करने पर इसकी चेंज हो रही है। अच्छा जी, अब हम क्या करना चाहते हैं, हवर करने पर भी इसका जो है लोकेशन अलाइन करना चाहते हैं, लोकेशन इसकी अलाइन करते हैं, ठीक है। अब ये देखें प्रॉपरली पूरे के पूरे
चेंजेस आ रहे हैं, सिमिलर लाइक दैट। ठीक है, अब इसी के ऊपर हम थोड़ा सा यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं ना कि हवर हम किस तरह करें, क्योंकि हवर तो हमारे पास कर्सर को मूव करने से चेंजेस आते हैं, तो आप क्या करें, नॉर्मल के ऊपर क्लिक करें, तो जो चेंजेस आपने उसके ऊपर किए हैं मैंने सिमिलर इसके ऊपर कर लें। अब यहाँ पर हमने जो फर्स्ट कलर की लोकेशन है 21 सेट की है, 16 एंड 88, इसको याद रखते हैं, 21, 16 एंड 88। 21 हमने फर्स्ट कलर की सेट की थी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 21। नेक्स्ट हमने कलर की 16 सेट की थी और लास्ट पे हमने 22 सेट की थी। इस तरह हम कर सकते हैं। अब देखें मैंने यहाँ पर सेट कर ली ना, तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने इसका सेटिंग्स चेंज कर लिया, 21, 16 एंड 99 ये हमने सेट कर लिया। जैसे मैं इसके ऊपर हवर कर रही हूँ तो चेंजेस आप देख सकते हैं अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, जब हम इसको प्रीव्यू कर रहे थे ना तो लिंक ऐड हो रहा था, हमने क्लिक किया ना इसके ऊपर, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो एक्शन परफॉर्म होगा। अभी फिलहाल तो हम एडिट कर रहे हैं ना, इसलिए जैसे इसको प्रीव्यू करेंगे ना, प्रीव्यू करने से चेंजेस अपीयर होंगे, क्लिक करेंगे तो एक्शन परफॉर्म होगा। ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पर इसको हवर करने से जो है एक्शन सिर्फ क्लिक करने से अपीयर होते हैं, हवर करने से सिर्फ चेंजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, ये हमने इसकी स्टाइलिंग के ऊपर पढ़ ली है काफी सारी चीजें, ट्रांजिशन ड्यूरेशन है। नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स, बॉक्स शेडो हम किसके ऊपर, पहले तो हमने टेक्स्ट शेडो पढ़ा ना, यहाँ पर व्हाइट कलर का टेक्स्ट शेडो दिया है, लेकिन हम बॉक्स शेडो भी देना चाहते हैं, हम चाहते हैं थोड़ा 3D टाइप बटन लगे हमारे पास, तो हम यहाँ पर स्टाइलिंग के ऑप्शन में ही होता है हमारे पास बॉक्स शेडो का ऑप्शन, बॉटम पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, आ रहा है बॉक्स शेडो का, एंगल के बिल्कुल नीचे बॉक्स शेडो, इसको हम क्लिक करेंगे एंड अब जैसे ही मैंने क्लिक किया ना, अभी फिलहाल मैं इसको डिफॉल्ट रहने देती हूँ, अब यहाँ पर कोई भी कलर शो नहीं हो रहा। जैसे ही मैं बॉक्स शेडो ऐड करूंगी अब बैकग्राउंड पे थोड़ा सा शेडो अपीयर हो रहा है। इसकी ट्रांसपेरेंसी हम थोड़ी सी ज्यादा कर देते हैं, ओपेसिटी कहते हैं इसको यूजुअली। अब इसका हम टेक्स्ट शेडो भी जो है वो डिफरेंट कर सकते हैं, अगर कलर पैलेट से, अगर आप कलर पैलेट से लेना चाहते हैं तो कलर पैलेट से ले लें, लेकिन यूजुअली जो होता है वो डार्क बैकग्राउंड पे जो होता है ना, या लाइट बैकग्राउंड पे, तो हम यहाँ पर यूज करते होते हैं ब्लैक कलर ही, क्योंकि शेडो का जो बेसिकली आपको पता है एक ही कलर ब्लैक ही होता है, तो हम ब्लैक कलर ही यूज करते हैं। इन केस ऑफ अगर हमने बॉर्डर विथ, यहाँ पर बॉर्डर ना यूज किया होगा, अगर मैं यहाँ पर कोई भी बॉर्डर ना यूज करूँ ना, ठीक है, ये देखिए अभी मैंने बॉर्डर यहाँ पर यूज नहीं किया, मैं बॉर्डर इसका रिमूव कर देती हूँ, सॉलिड के बजाय हम नन कर देते हैं, तो मैंने बॉर्डर रिमूव कर दिया। बॉर्डर रिमूव करने से अगर मैं बॉक्स शेडो भी रिमूव कर दूँ ना, तो एक बहुत ही थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि पेंसिल से ड्रॉ की हुई है एक ड्राइंग ना, उससे बटन बना हुआ है, तो इस तरह की अपीयरेंस आती है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर बॉक्स शेडो अपीयर कर दूँ ना, तो प्रोमिनेंट एक ऐसे लगता है कि स्क्रीन से थोड़ा उभरा हुआ है, इसीलिए हम बॉक्स शेडो ऐड करते हैं, ताकि जो भी कंटेंट हम अपने वेबसाइट के ऊपर लगा रहे हैं वो थोड़ा सा उभरा हुआ बाहर की तरफ स्क्रीन से प्रोमिनेंट वे में 3D टाइप अपीयर हो। ठीक है, अब जैसे ही मैंने बॉक्स शेडो अपीयर किया तो एक बहुत अच्छी लुक आ गई बटन के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, हम बॉक्स शेडो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, ये देखिए अगर मैं टोटली हॉरिजॉन्टल कर दूँ तो राइट साइड पे वर्टिकली इधर आ सकता है, सिमिलर वर्टिकल टॉप टॉप भी कर सकते हैं हम, इसको बॉटम में भी कर सकते हैं, पूरा टॉप पे जाता है। ठीक है, ये देखिए टॉप पर चला गया, बॉटम पर ला सकते हैं, तो ये इसकी ब्लरेंस आप देखिए, अभी मैं बॉटम पर ले आती हूँ इसको ताकि ब्लरेंस इसकी शो है, बॉटम पर ले आई तो जैसे ही अभी ब्लरेंस इसकी 10 है, अगर मैं 0 कर दूँ तो एक प्योर बटन जो हमने ऊपर क्रिएट करा है ना उस तरह का ब्लैक कलर का आपको यहाँ पर बटन अपीयर हो रहा है, लेकिन जैसे मैं इसकी ब्लरेंस इंक्रीज कर रही हूँ आपको वो बटन डिसअपीयर होता नजर आ रहा है, उसकी जगह एक बहुत ब्लर सा ब्लैक ब्लैक थोड़ा सा स्पॉट नजर आ रहा है ना, तो हम इसको करते हैं ब्लरेंस इसकी थोड़ी लो कर देते हैं। ओके, अब हम इसको अलाइन करते हैं। ठीक है, स्प्रेडनेस मतलब कि इसकी स्प्रेडनेस कितनी बड़ी होनी चाहिए, आप देखिए ये बटन के पूरे ऊपर स्प्रेड होना चाहिए, ये कम स्प्रेड होना चाहिए, हम इसकी स्प्रेडनेस अभी फिलहाल थोड़ी कम कर देते हैं। अच्छा जी, इसको हम अलाइन करते हैं बटन को। ठीक है, अभी वर्टिकली अपवर्ड हमें जाना है थोड़ा सा ई यहाँ पर। ठीक है, ब्लरेंस इसकी ओके एंड स्प्रेडनेस भी इसकी थोड़ी सी कम कर देते हैं, एंड राइट लेफ्ट में ओके सेंटर में हमने इसको अलाइन कर दिया एक। नेक्स्ट ऑप्शन होता है शेडो में, बॉक्स शेडो में पोजीशन हम शेडो की क्या देना चाहते हैं, इनलाइन आउटलाइन होनी चाहिए, अभी तो आउटलाइन का मतलब बाहर की तरफ है, दूसरी होती है इंसर्ट। अब शेडो किसकी तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ ये अपीयर हो रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पर पोजीशन इनसेट की है तो क्या हुआ कि शेडो अंदर की तरफ हो गया, और जो भी मैंने इसके ऊपर कलर्स दिए हुए थे ना बटन के ऊपर बैकग्राउंड में, वो कलर क्या हो गए, थोड़े डार्क शेप हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि मैंने बॉक्स शेडो ऐड किया हुआ था, उसकी पोजीशन इन सेट की थी। अगर आप बॉक्स शेडो अंदर की तरफ देना चाहते हैं तो पोजीशन से सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बाहर की तरफ देना चाहते हैं तो आउटलाइन करेंगे इस तरह से। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर और ऑप्शंस भी होते हैं बटन के ऊपर, हम सिर्फ इस तरह नहीं बटन को क्रिएट कर सकते कि हमें ये एक शेप बता दिया बटन को क्रिएट करने की, हम इस तरह बटन ऐड करेंगे, इस तरह नहीं, हम मल्टीपल टाइप ऑफ द बटन शेप में चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ यहाँ से, कॉपी दिस एंड पेस्ट हियर, अब मैंने इस बटन को यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर होता है
कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बटन के ऊपर सिर्फ आइकन अपीयर हो, टेक्स्ट अपीयर ना हो, सिर्फ आइकन अपीयर हो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो टेक्स्ट होता है ना, इसको हम रिमूव कर देते हैं। हम कोई भी टेक्स्ट ऐड नहीं करना चाहते। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ क्या अपीयर हो रहा है, एक बटन आइकन अपीयर हो रहा है, कॉल का बटन अपीयर हो रहा है। इसके ऊपर हवर करूंगी, वो सारे चेंजेस अपीयर हो रहे हैं। सारे चेंजेस अपीयर हो रहे हैं ना बटन के ऊपर, तो जो चेंजेस मैंने ऊपर वाले बटन के साथ किए थे वो सारे चेंजेस यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। लेकिन अब की बार क्या है, क्या चेंज है ऊपर वाले बटन में और नीचे वाले बटन में, सिर्फ ये चेंज है, ऊपर वाले में टेक्स्ट भी ऐड है, नीचे वाले में टेक्स्ट ऐड नहीं है, सिर्फ एक आइकन है। और ऑलरेडी यहाँ पर इसकी शेप जो है वो राउंडेड हो गई, क्योंकि यहाँ पर इसकी साइज बहुत कम है। ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रेच का ऑप्शन दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको स्ट्रेच का ऑप्शन दूं, तो ये पूरे स्ट्रेच फॉर्म में आ जाएगा, ऊपर वाले के फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर वाले बटन की शेप ये अटेन करे, तो आप यहाँ से स्ट्रेच का ऑप्शन दे सकते हैं या पैडिंग इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हमें यहाँ पे स्ट्रेच नहीं करना है, इसको सेंटर देना है, हम सेंटर दे सकते हैं। ठीक है, ये एक टाइप हो गई। अगर मैं इस बटन को दोबारा से यहाँ से पेस्ट करूँ, तो अब इस बटन के ऊपर ना मुझे कुछ और चेंजेस करने हैं। इस बटन को हम रहने देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर मैं एक डिफॉल्टेड बटन लेती हूँ, न्यू बटन ऐड करते हैं यहाँ पर एक। और ये बटन मैंने ऐड कर लिया है। इसके ऊपर इसी बटन का जो लिंक है ना, हम उसको कॉपी कर लेते हैं, ताकि कोई ना कोई एक्शन तो परफॉर्म हो ना। ऑलराइट, यहाँ पर इसके अंदर लिखते हैं बुज, मीन्स दैट हम कॉल के लिए कहते हैं बुजास, तो हम यहाँ पर बुजास कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है, इसको हम अलाइन भी करते हैं सेंटर में। अगर आप इसको मल्टीपल टाइप ऑफ द शेप्स देना चाहते हैं, आपने डिफरेंट टाइप ऑफ द शेप्स बटन्स को पढ़ा होगा कि कितने टाइप के बटन्स होते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं। अगर हम यही गूगल से सर्च कर लें किसी भी बटन की शेप को, ऑलराइट, ये वाला सिलेक्ट करते हैं, इसको हम थोड़ा सेटिंग करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल सेटिंग्स दी हुई है बटन की शेप्स की। ये जो सबसे पहला बटन दिया हुआ है ना, इसमें आप देख सकते हैं एजेस क्या है, इसके डिफरेंट है। ठीक है, और इस बटन को हम क्रिएट करके देखते हैं जिसके एजेस जरा डिफरेंट है। इसको हम किस तरह क्रिएट करेंगे, इसकी हम पहले स्टाइलिंग में जाएंगे। स्टाइल में जाकर ना सिर्फ एक ऑप्शन होता है जिसको अप्लाई करने से आप मल्टीपल स्टाइलिंग के शेप्स के बटन को क्रिएट कर सकते हैं। वो क्या होता है, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस से आप क्रिएट करना चाहते हैं। बॉर्डर रेडियस को अगर अभी हमने फर्स्ट बटन पे यही अप्लाई किया, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं ना बटन को, ताकि आपको विजिबल हो जाए। ओके, इसकी पैडिंग को भी हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, which looks more prominent to you. Alright, तो ये पैडिंग हमने इंक्रीज कर दी है। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ से हम बॉर्डर रेडियस को जिस तरह हमने इंक्रीज करते जा रहे हैं ना, इंक्रीज करने से क्या हो रहा है कि वो बटन की जो कॉर्नर्स है ना वो राउंड होते जा रहे हैं। बट अगर मैं इसको डिफॉल्टेड 0 कर दूं, अब क्या है, कॉर्नर्स क्या शो हो रहे हैं आपको, शार्प नजर आ रहे हैं। अब यहाँ लिंक वैल्यू टुगेदर को हमें बटन को ऑफ करना है सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर एजेस चाहिए, अगर मैं यहाँ पर इसको कर दूं 30। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट बॉटम साइड में क्या हुआ है, थोड़ा राउंड हो गया। सिमिलरली अगर मुझे राइट साइड पे भी कराना है, तो मैं यहाँ पर 30 कर दूंगी। अब ये एक डिफरेंट शेप का बटन क्रिएट हो गया ना हमारे पास। सिमिलरली हम एक न्यू बटन को ऐड करते हैं, इसको भी हम अलाइन करते हैं सेंटर में। अब इस बटन के ऊपर मुझे डिफरेंट शेप देनी है। ठीक है, अभी मैंने इस बटन को ना कॉपी करके पेस्ट कर लेती हूँ, ताकि बार बार मुझे ना इसको पहले प्रीवियस वाला ही मेरे पास हो गया, पेस्ट, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी एंड नाउ पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट एंड अगेन पेस्ट, अगेन पेस्ट। ओके, अब जो सेकंड वाला बटन है ना, इसके ऊपर मैं स्टाइलिंग, इसको शेप थोड़ी डिफरेंट देना चाहती हूँ। सिमिलर में जाऊंगी बॉर्डर रेडियस के अंदर। अब की बार में इसकी शेप जो है वो बॉटम साइड पे, ठीक है, और सिमिलर जो है टॉप साइड पे डिफरेंट देना चाहती हूँ, तो हम इस तरह का बटन क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे हमने वेबसाइट के ऊपर देखा ना, ये जो कॉन्टेक्टर्स का बटन राइट साइड पे दिया है, इस तरह की सिमिलर शेप हमारे वेब पेज के ऊपर अपीयर हो रही है ना। इस तरह हम बटन्स को क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर मैं चाहती हूँ कि सिंपली जो है वो, अब थर्ड बटन के ऊपर हम शेप देते हैं, इसके ऊपर भी स्टाइल्स में जाएंगे और बॉर्डर रेडियस के अंदर इसका कंट्रोल करेंगे। अब की बार मैं चाहती हूँ कि जो है वो लेफ्ट राइट साइड के जो दोनों सेक्शंस है ना, कॉर्नर्स हैं, ये राउंड नजर आए और लेफ्ट साइड के ना आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 कर दिया, ये अभी फिलहाल यहाँ पर हो गया टॉप राइट, राइट में 30 राइट, और राइट 30 राइट में और 30 बॉटम पे। अब ये क्या हो गया, एक साइड से राउंड हो गया और दूसरी साइड से वैसे का वैसे ही। ठीक है, यही शेप जो है ना हम अपने
फर्स्ट वाले बटन के अंदर भी क्रिएट करवा सकते हैं। सिमिलरली हम थर्ड बटन के अंदर भी करवा सकते हैं। फोर्थ बटन के अंदर स्टाइल अप्लाई करेंगे, स्टाइल अप्लाई करके हम इसके ऊपर भी शेप में, इसीलिए आपको डिफरेंट बटन्स के ऊपर स्टाइल अप्लाई करवा कर दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हम कितनी तरह के बटन्स को अपने वेबसाइट के ऊपर क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, लिंक्स को ऐड करेंगे। इसी तरह हम यहाँ पर 30, ठीक है, अगर यहाँ पर नहीं करना तो टॉप राइट के ऊपर 30 करवा सकते हैं। सिमिलरली टॉप के ऊपर एक मैसेज टाइप बटन क्रिएट करवाना होता है तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बटन टाइप इस तरह का हम बटन क्रिएट करवा सकते हैं। लेफ्ट के ऊपर ये देखें एक मैसेज टाइप बटन होता है, उसको हम क्रिएट करवा सकते हैं। अगर मुझे नीचे से दोनों साइड से चाहिए तो मैं यहाँ से राइट में भी कर सकती हूँ, बॉटम। ठीक है, अभी एक प्योर स्माइल शेप्ड बटन क्रिएट हो गया जिसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड बॉटम से दोनों में क्या है, राउंडेड है और टॉप एजेस जो है वो शार्प है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास और भी शेप्स होती हैं, हम इसको ही अगर ऑपोजिट करना चाहते हैं तो ऑपोजिट कर सकते हैं। अभी तक हमारे वेब पेज पे एज सच जो है वो इतनी स्टाइलिंग नहीं दी हुई, यही बेसिकली जो होते हैं ना शेप्स होती हैं इनकी, राउंडेड होते हैं या फिर अच्छा जी, ये तो शेप्स की बात हो गई। एक और बात होती है कि आप अक्सर आपने देखा होगा जब आप किसी भी इमेज को प्रेस करते हैं ना, तो इमेज को प्रेस करने से ना आपके पास उस बटन को ना वो बटन की तरह एक्ट करने लगता है। ठीक है, उसके ऊपर एक्शन एक बटन की तरह बिहेव किया होता है। हमने पिछली लेक्चर्स में देखा है कि आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर लिंक दे सकते हैं। ठीक है, लिंक दे सकते हैं, लेकिन एक बटन के ऊपर आप किस तरह, इमेज के ऊपर आपने बटन दिया और उसको एक बटन की तरह किस तरह उसको बिहेवियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि अगर मैं यहाँ पर कोई एक इमेज ऐड करूँ, सबसे पहले मुझे एक इमेज चाहिए होगी, हम इस इमेज को ऐड करते हैं। इस इमेज को ऐड कर लिया, अब इसकी इमेज जो है ना, अब ये एज अ बटन बिहेव नहीं करेगी, इसके लिए हमें यहाँ पर इमेज नहीं चाहिए। ठीक है, हम इसको बैक करते हैं। यहाँ पर ना मुझे इसके ऊपर एडिट कंटेनर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। एडिट कंटेनर के ऊपर क्लिक करने से स्टाइल में जाना पड़ेगा। स्टाइल में जब हम जाएंगे ना तो यहाँ पर ऑप्शन होगा बैकग्राउंड टाइप का, तो यहाँ बैकग्राउंड टाइप से ना मुझे एक इमेज चाहिए, चूज इमेज। तो यहाँ पर ना एक इमेज को हम चूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी इमेज को चूज करती हूँ, इसको हम एंटर करवाते हैं। अब ये इमेज को मैंने चूज कर लिया है, इसको चूज कर लिया है, लेकिन अभी इसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो हम यहाँ इमेज रेजोल्यूशन नहीं, हम इमेज पोजीशन पर जाएंगे। पोजीशन मुझे क्या चाहिए, सेंटर टू सेंटर। जैसे मैंने सेंटर किया तो एक सेंटर की इमेज अब क्रिएट हो गई। बट अभी ना इस कंटेनर की जो विड्थ और हाइट है ये इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, ऐसे ही है। ओके, तो इसकी अलाइनमेंट हम कर सकते हैं। अभी फिलहाल इस कंटेनर को ना मैं उठाकर थोड़ा सा इस साइड पे लेकर आती हूँ। ओके, इसकी विड्थ इंक्रीज करते हैं, सिमिलर इसकी भी विड्थ इंक्रीज करते हैं। इस कंटेनर की ना हम हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इसकी हम हाइट को इंक्रीज कर देते हैं। ओके, ये इमेज पूरी एक प्रॉपर इमेज क्रिएट हो गई है, फुल इमेज आपको नजर आ रही है। सेंटर टू सेंटर अलाइन करने से ना एडिट कंटेनर पर जाएंगे हम, तो यहाँ पर इमेज स्टाइल में ऑप्शन था जिसको हमने इमेज ऐड की थी। इसी तरह हम पोजीशन सेंटर लेफ्ट में भी कर सकते हैं, अभी लेफ्ट में चली गई है, टॉप लेफ्ट में, ऊपर नीचे, ठीक है, टॉप राइट, इस तरह हम कस्टम इनकी पोजीशन को अलाइन कर सकते हैं। बट मेजरली हम सेंटर टू सेंटर ही रहने देते हैं मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास रिपीट, मतलब कि अगर वो कंटेनर के अंदर कंप्लीटली फिट नहीं आ रही तो वो बाद में रिपीट हो जाए, लेकिन हम यहाँ पर डिफॉल्ट रहने देते हैं। बेसिकली हम उतना ही साइज देते हैं जिसमें वो रिपीट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है बैकग्राउंड ओवरले, इसको अभी हम नहीं पढ़ रहे। अभी इमेज के ऊपर ना आपको यहाँ पर एक प्लस का साइन नजर आ रहा होगा, ये नजर आ रहा है ना प्लस का साइन, है ना। इस प्लस के साइन में हम ऐड करेंगे एक बटन को। यहाँ पर ऐड एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, बटन एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, अब हम इसी बटन को यहाँ से ड्रैग करते हैं और इस बटन के इस कंटेनर के अंदर एडिट कर देते हैं। ये अब इस कंटेनर के ऊपर मैंने बटन को ऐड कर दिया, लेकिन इस बटन को ना मैं सेंटर में लाना चाहती हूँ। ठीक है, सेंटर में लाना चाहते हैं तो हम इस इधर इसकी ना पैडिंग को इंक्रीज करेंगे। क्लिक इधर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एडिट बटन, बटन के ऊपर क्लिक करने से ना यहाँ पर हम इसकी पैडिंग को इंक्रीज करना चाहते हैं। अब इसकी पैडिंग को इंक्रीज करेंगे ना, जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ना मिडल में आ जाएगा जहां हम इसको अलाइन करवाना चाहते हैं। ऑलराइट, ये एक सेंटर में आ गया, लेकिन अभी इसमें एक और चेंज आना चाहिए। हम इसकी ना थोड़ी टिपोग्राफिक कम कर देते हैं ताकि ये प्रॉपर साइज में आ जाए। ठीक हो गया, ओके, ये प्रॉपर अलाइनमेंट में आ गया। अब अगेन हम क्या करेंगे, इस बटन के अंदर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई कराना चाहते हैं। क्या स्टाइलिंग अप्लाई कराना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि ये इमेज, ये जो बटन है ना, इसके बैकग्राउंड में जो इमेज लगी हुई है वो प्रोमिनेंट होनी चाहिए। ये जो टेक्स्ट है ना सिर्फ ये अपीयर होना चाहिए
ये जो बैकग्राउंड में पिंक ऑरेंज येलो कलर बटन का अपीयर हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम कंटेंट में जाते हैं। सबसे पहले तो हम इसके कंटेंट का जो है ना वो नेम चेंज करना चाहते हैं तो नेम चेंज कर सकते हैं। दूसरा हम स्टाइल में जाकर इसका कलर चेंज करेंगे। अभी तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में एक हल्दी टाइप लगी हुई ना येलो कलर, तो उसके लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट कलर व्हाइट अपीयर कराते हैं। व्हाइट कलर अपीयर करवा लिया। और बैकग्राउंड कलर जो है ना शेडो का, वो हम ब्लैक कलर में अपीयर करवाते हैं ताकि हल्दी में थोड़ा सा अपीयर हो जाए। ठीक है, ये चेंजेस हम हल्दी के लिए कर रहे हैं ताकि हल्दी का जो कलर है ना वो प्रोमिनेंट हो जाए। दूसरा हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ना, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का नहीं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर जो भी हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है, हम वहां पर जाएंगे। हमने ग्रेडियंट कलर लिया हुआ था, ठीक है। ग्रेडियंट कलर में जाएंगे तो सभी कलर्स की ना ओपेसिटी को हम जीरो कर देंगे। ये देखें, जैसे मैं ओपेसिटी जीरो कर रही हूँ ना, ऑटोमेटिकली आइकन के पीछे जो है वो इमेज नजर आ रही है। इसी तरह सेकंड कलर, अगर आपने ग्रेडियंट कलर नहीं लिया बना तो आप जो भी आपने कलर लिया हुआ है, अगर क्लासिक कलर लिया हुआ तो क्लासिक के साथ भी यही सिमिलर सेटिंग्स होंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी ओपेसिटी जीरो कर देंगे। जो भी कलर लिया ना उसकी ओपेसिटी आपने ऑटोमेटिकली जीरो कर देनी है। ठीक है, जीरो कर दी है, इसको जीरो हमने कर दिया है। तो अब प्रॉपर एक बैकग्राउंड में हल्दी नजर आ रही है, लेकिन हवर करने पे भी चेंजेस नजर आ रहे हैं। तो हम इसके हवर की भी चेंजेस को जीरो कर देंगे। यहाँ पर हवर में जाएंगे, ओपेसिटी इस कलर की हम जीरो कर देंगे, इसको ओपेसिटी कंटेन टू जीरो। ऑलराइट, सिमिलरली सेकंड कलर की ओपेसिटी भी हम जीरो करेंगे, ओपेसिटी जीरो पे। ये ओपेसिटी अब हवर करने पर कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं ना एक बाउंड्री से बनी हुई है बटन के ऊपर। मुझे प्रोमिनेंट नजर आ रहा है कि एक बटन है जिसको मैंने इसके ऊपर अपीयर करवाया हुआ है इमेज के ऊपर। ये क्यों नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, नॉर्मल में जाते हैं, यहाँ ये नजर आ रहा है बॉक्स शेडो की वजह से। जो मैंने यहाँ पर बॉक्स शेडो ऐड किया मैंने इसके ऊपर, इसकी वजह से नजर आ रहा है। अगर मैं बॉक्स शेडो खत्म कर दूं, आप देखें जैसे ही मैंने बॉक्स शेडो को खत्म किया, ऑटोमेटिकली वो बटन की जो शेप सर्कुलर फॉर्म में मैंने लिखी, जो भी प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई की हुई थी वो सारी की सारी रिमूव हो गई। जस्ट एक क्या अपीयर हो रहा है, टेक्स्ट अपीयर हो रहा है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर इमेज के ऊपर ऑटोमेटिकली इमेज के ऊपर क्लिक करूंगी तो ये पूरी की पूरी एक इमेज एज अ बटन एक्शन बिहेव करेगी, पूरी की पूरी बटन की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, इस तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके बटन के ऊपर कोई इमेज क्रिएट हो तो आप इस तरह बटन के बैकग्राउंड में इमेज को भी लगा सकते हैं। कलर्स को तो मैंने आपको बता दिया कि हम कलर्स को किस तरह यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट भी ऐड कर दूं, कीप इन टच, ऑलराइट, ठीक हो गया। तो इस तरह हम बटन्स को अपने वेब पेज के ऊपर ऐड कर सकते हैं कि मल्टीपल इनकी स्टाइलिंग अप्लाई करवा सकते हैं, मल्टीपल इनके ऊपर कलर ऐड कर सकते हैं, ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड के ऊपर इमेज ऐड कर सकते हैं। एक और चीज़ है हमारे पास यहाँ पर, अगर मैं इसके कंटेनर के ऊपर एडिट कंटेनर करूँ, ठीक है, एडिट कंटेनर कर लिया, करने पर ना मैं यहाँ पर इसके ऊपर कलर भी ऐड कर सकती हूँ। इमेज अगर मैं चाहती हूँ कि इमेज थोड़ी लाइट नजर आए एज कम्पेयर टू द टेक्स्ट, ठीक है, अभी तो टेक्स्ट इतना क्लियर नहीं आ रहा, फिलहाल हम यहाँ पर बटन के ऊपर थोड़ी एडिट कर लेते हैं, इसका टेक्स्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं टिपोग्राफी में जाके ताकि आपको देखने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, अभी कीप इन टच, ओके। अगर मैं चाहती हूँ जो बैकग्राउंड में इमेज है ना इसकी जो है ना अपीयरेंस थोड़ी कम हो, तो हम एडिट कंटेनर पे जाएंगे, जहां से हमने इस इमेज को ऐड किया था वहीं से हम स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाके ना इमेज के ऊपर बिल्कुल आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा कलर का, यहाँ पर हम कलर ऐड करेंगे। ठीक है, कलर कौन सा ऐड करना चाहते हैं, ब्लैक कलर ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, अभी बैकग्राउंड नहीं आ रहा ना, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये बैकग्राउंड मैंने ब्लैक कलर नहीं लिया, बैकग्राउंड में तो मैंने इमेज ली है, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे। इस ऑप्शन के लिए हमारे पास बैकग्राउंड में एक कलर होता है यहाँ पर नीचे, बैकग्राउंड ओवरले में। ओवरले में मैं क्या लेना चाहती हूँ, क्लासिक कलर लेना चाहती हूँ। कौन सा कलर लेना चाहती हूँ, ब्लैक कलर लेना चाहती हूँ। ठीक है, अब देखें जैसे ही मैंने ब्लैक कलर चूज किया ना, इमेज ऑटोमेटिकली और क्या हो गई, थोड़ी डल हो गई। रेड कलर में लेना चाहती हूँ या येलो कलर में लेना चाहती हूँ, किस कलर में लेना चाहती हूँ मैं इमेज के ऊपर, इसको हम यहाँ से कंट्रोल करवा सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल ना मैं इसको ब्लैक कलर में ही लेना चाहूंगी। ओपेसिटी हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे कि अगर थोड़ी कम चाहिए हमें कलर तो हम थोड़ा कम ले सकते हैं, अगर डार्क लेना है तो हम ओपेसिटी इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए जैसे कि इमेज जैसे ओपेसिटी कम करती जा रही है उस कलर की, वैसे वैसे इमेज थोड़ी डल होती जा रही है और टेक्स्ट प्रोमिनेंट होता जा रहा है। ठीक है, अभी इसकी ओपेसिटी हम यही रहने देते हैं। अब क्या हो रहा है कि बटन का जो टेक्स्ट है वो प्रोमिनेंट हो रहा है और इमेज क्या हो गई, नजर आ रही है, बहुत अच्छा इफेक्ट दे रही है, बट क्या है थोड़ी लाइट हो गई है। क्यों, क्योंकि वो एक शेडो क्रिएट कर रही, इमेज शेडो क्रिएट कर रही है बटन के ऊपर। इस तरह हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं बटन के बैकग्राउंड में, उनके ऊपर थोड़ा शेडो इफेक्ट भी दे सकते हैं इमेज के ऊपर ताकि जो बटन का टेक्स्ट है वो प्रोमिनेंट हो सके।